आईपीएस बिहार के लगे हुए हैं उस टाइम के, मोदी के टाइम का कोई आईपीएस नहीं लगा। अभी आप मान लो कि शिक्षा पर 18% टैक्स से मैं जनता से बेरोजगारी उसके लिए है। मानते हैं कि बीजेपी तानाशाही करती है। आप बताओ। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आई होप बहुत बेहतर होंगे। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं, पता है कौन सी जगह? इस चीज़ को देखिए, अंदाजा लगाइए कि हम कौन सी जगह हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही देखा है, ये दिल्ली है। और जो आप सोच रहे हैं सही सोचे हैं। हालांकि कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, हालांकि कुछ रीजन था जो हम अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को ले चलते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, कि अभी लोकसभा का जो चुनाव आया था उस चुनाव के दौरान जो है ना, देखने को मिला कि बीजेपी को जो है ना बहुत ही कम सीट मिला पिछला बार की अपेक्षा, कि नहीं? कहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सीट मिला क्यों। मैं यूपी कानपुर से हूँ। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस लोकसभा चुनाव के दौरान पिछला बार की अपेक्षा देखा जाए तो बीजेपी को जो है थोड़ा सा कम सीट मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बीजेपी को सीट कम मिला है, ये बीजेपी के सारे लीडर्स भी जानते हैं। जहाँ तक कि पब्लिक का मानना है कि तानाशाही थोड़ी आ गई थी कि देश में किसी एक ही उद्योगपति को निरंतर आगे बढ़ना, ऐसा कौन सा उसको फोर्स कर दिया है? उसका मतलब ऐसा कौन सा ब्रांड है कि वो इतनी जल्दी विश्व में या इंडिया के टॉप लेवल पे पहुंच गया? उसके अलावा और भी उद्योगपति थे, वो इतना आगे क्यों नहीं गए? क्या उन्होंने अपना बिजनेस बंद किया? अडानी की बात कर रहे हैं आप? अडानी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एयरपोर्ट अडानी को, जो भी देना है सब अडानी को दे दो। अरे छोटे, अगर हम एक घर में 4 उद्योगपति बनाएंगे तो बेटर रहेगा ना। या मान लो सपोर्ट दैट घर में बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, सिर्फ उसी को आप सब कुछ दे दो, एक ही को दोगे ना? 3 तो खराब हुए, अगर 4 है तो व्यवसाय को ऐसे बांटा जाए कि कई उद्योगपति बनने चाहिए। हमारे देश में जब कई उद्योगपति बनेंगे तो सबका नजरिया अलग होगा। कुछ ग्रामीण क्षेत्र को भी देखेंगे, कुछ रोजगार को देखेंगे, कुछ शिक्षा पे। अब योगी जी ने हमारे यहाँ पे जब भी होता है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होना ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है, अगर पेपर उसका लीक हो गया, अगले वो कुछ दिनों के बाद में ओवरेज हो गया, ठीक है, तो उसकी लाइफ तो खराब। क्या 6 महीना अगर कोई लड़का लेट पेपर देगा, क्या योगी जी उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या उसको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा? नहीं। तो फिर मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो देश को, जो हमारी सेना है वो मजबूत हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। लेकिन जो देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, उस पर हम सब नौजवानों को सोच के विचार करना चाहिए। और मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तीसरी बार अगर सरकार बनाई है तो बेरोजगारी पे बात करें, ना हिंदू मुस्लिम पे करें, ना राम मंदिर पे करें। राम हमारे हजारों साल से है, आज कोई मोदी जी नहीं लाए हैं। नाम क्या सर आपका? मैं ना पेर आरुमगोंडी, నేను శ్రీ కళాశ్రీ తిరుపతి నుంచి వస్తున్నాను। लेकिन सर हम आपका लैंग्वेज थोड़ा सा नहीं समझ पाए। अच्छा, मेरा नाम आरुमगम, आंध्र प्रदेश। हमारे जो व्यूवर्स है थोड़ा हिंदी वाले हैं, हिंदी नहीं भैया। क्या बोलना क्या चाहते हैं आप? क्या हम हिंदी, मतलब हिंदी में ये पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ विचार रखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी सरकार गुड नाट गुड? गुड 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 क्या गुड? కూటమి చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్, नरेंद्र मोदी కూటమి, अच्छा सीट एमएलए सीट, एमपी सीट, अच्छा आंध्रा के लिए। आंध्रा के अच्छा दिस तूफान नाम क्या सर आपका? राजेश त्यागी। एक बात बताइएगा, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को देखने को मिला कि ये पिछला बार की अपेक्षा सीट कम मिला, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले साल तक सीट कम है, अबकी बार पिछला बार 303 था, इस बार 240। हाँ, 292 कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कमियां कमी रही है इसमें, काफी कमी है बीजेपी। जैसे कि मतलब भैया काम कुम का तो कोई हिसाब किताब बैठा नहीं है, इन्होंने बैठाया काम कुम तो कुछ दिया नहीं है पब्लिक को। ठीक है ना? अपने हिसाब से इन्होंने झूठे वादे करे, वे पब्लिक के पूरे नहीं करे हैं। हर जगह 16 रुपए की दूध की थैली मिल रही थी, वो 34-35 रुपए की करती है। सारा हिसाब किताब अभी 34 रुपए की थैली में एक दूध की मिल रही थी आम आदमी किलो की, वो भी अब कितने की? 36 रुपए की। पूरा टैक्स काट पीट कर गरीब जनता को काट रहे हैं। नेताओं का कुछ नहीं जा रहा है, खाली गरीब जनता कट रही है। मिडिल क्लास का भी आदमी नहीं कट रहा है, बस खाली यो गरीब आदमी मर रहा है, नीचे तबके का आदमी मर रहा है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि आपका मानते हैं कि किस चीज का दाम बढ़ा है, उस हिसाब से आपका सैलरी भी, इनकम ही तो बढ़ा है। सैलरी भैया किसी भी कंपनी में चले जाए 8,000 रुपए मिल रहे हैं मात्र पब्लिक को दिल्ली के अंदर। उसके ऊपर किसी की सैलरी नहीं है। अब 8,000 में वो रेंट देगा गरीब आदमी, क्या करेगा? मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आओगे, कोई अच्छा दिन है, उनके बुरे दिन आ गए हैं। 8,000 रुपए में 12-12 घंटे दिल्ली में काम कर रही है पब्लिक।
पब्लिक ने सब कुछ दिखा दिया। अब की बार जो बच गया थोड़ा, इन्होंने बोली थी मोदी ने 400 पार, तो कांग्रेस लगी रही 400 400 400 400 का कोई मैटर ही नहीं रहा है। मोदी जी ने अपनी 292 पूरी सीट धोखे से निकाल ली है। ठीक है, हर बार कभी वो हादसा कभी वो हादसा, इनको अपनी सीट निकालनी होगी और कुछ नहीं है। कांग्रेस ठीक थी, कांग्रेस काम भी करवा रही थी। सब कौन सा काम करवा रही थी जरा ये बताइएगा। कांग्रेस रोड बढ़िया बनाई, इतनी महंगाई नहीं थी उसके टाइम में। 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, और सिलेंडर का भी रेट सारा इनका इनकम है जितनी भी वो काट पीट के इन्होंने धरती दूध पे सब चीज पर टैक्स जीएसटी लगा के गए। आप सबसे ये सर्वे करो, पूछो कि किसके कार्यकाल में विद्यालय बने हुए थे जिनमें ये लोग पढ़े हुए हैं। क्या इससे पहले रोड नहीं थे? इससे पहले रोड इतने गड्ढा थे जब मैं बच्चा था ना। एक मिनट, जब मैं बच्चा था ना तो इतने गड्ढा थे, गाड़ी ऐचे करके जाती थी। जब बीजेपी की सरकार आई ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, ठीक ना, मैं बिहार से हूँ। आज के डेट में मैंने बिहार से दिया उनको 32 सीट दिया। 4 आया जदयू का, सॉरी 8 आया जदयू, 12 आया जदयू का, 12 आया बीजेपी का, और 5 सीट आया इसका क्या बोलते हैं, चिराग पासवान का, ठीक ना, राइट आया। मैंने दिया 32 सीट दिया बिहार से, जबकि बिहार में सबसे ज्यादा आरजेडी बोल रहा था कि मैं 40 के 40 सीट लाऊंगा। मोदी बोला कि 400 पार, वो बोला कि 300 पार, बोला कि नहीं भैया, कहाँ गया? और जो आप बोले एक सीधा सा फार्मूला आप ले लो। 70 साल पहले तो हमारे पुरखों ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। से पूछ लो कि बिहार में कितने जो है, बिहार में कितने IIT और कितने अभी हॉस्पिटल बने, भाई साहब से पूछ लो जरा। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या बोलिए? अभी बिहार से हूँ भाई, जहानाबाद से हूँ मैं। बिहार में के लोग जो है ना, सबसे ज्यादा IAS बिहार के लोग ही देते हैं। अरे भाई साहब, बिहार के लोग तो शिक्षित है ना, शिक्षित है कि नहीं? वो हमारा धर्म, वो हमारा स्टेट का खूबसूरती है। आज नहीं, आजादी से ही हमारा देश, हमारा मतलब जो स्टेट है वो दे रही है भारत को देश हित में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ गए थे बताइए आप? भाई साहब 15 साल राज की आरजेडी, की बात बोल रहे हैं। 15 साल राज की आरजेडी, इतने गड्ढा थे। आरजेडी ने राज किया ना, आईपीएस बिहार के लगे हुए हैं उस टाइम के। मोदी के टाइम का कोई आईपीएस नहीं लगा हुआ है, आरजेडी के टाइम के। अभी भी दिल्ली के अंदर कहीं भी उठा के देख लो, आईपीएस ऑफिसर लगे हुए बिहार के। मोदी के आने के बाद कोई आईपीएस नहीं है, बताओ उठाओ। और कोई आईपीएस नहीं है मोदी की सरकार में। आरजेडी की सरकार में आईपीएस अधिकारी लगता था बिहार में। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन? बिहार से काफी आदमी इंसान, सब आईपीएस बनने लायक बच्चे हैं, पर नहीं मिल रहा है उनको, जो उनका हिस्सा है उसको हिस्सा नहीं मिल रहा है। इस बार जो इलेक्शन हुए, इस बार जो भी इलेक्शन हुआ नहीं है ना भाई साहब, ये इंडिया गेट की रोड आज बनी है। एक सेकंड भैया, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा जी जो बोले? कैमरा में नजदीक आइएगा। क्या बोलेंगे? अब चाचा जी बड़े हैं, ठीक ना। रिस्पेक्ट करना। चाचा जी बड़े नहीं है, ये काम बोलता है। चाचा जी बड़े नहीं है, बड़ा तो बच्चा भी है। चाचा जी होना काम चाहिए, नहीं बोलता है आपको। मतलब काम ही नहीं बोलेगा तो मोदी सरकार किस लिए भाई? आपने बोला कि 400 रुपया सिलेंडर की थी, ठीक ना। हाँ, आज हो गई 1100 रुपया, 1200 रुपया, जो भी हो गई। आपने वो बात बोला। उस टाइम 200 रुपए आदमी का मजदूरी था, 2 दिन की दिहाड़ी में सिलेंडर आ जाता था। आज 4 दिन की दिहाड़ी करेगा आदमी तब भी सिलेंडर नहीं ले पाता है। ऐसा कि कोई भूखा नहीं मर रहा आज का डेट में, सब लोग मरेगा नहीं। मैं आपसे और आइस से रह रहे हैं, आइस से रह बिहार में कहाँ मरेगा ना, आज मरे में कल मरेगा आदमी। आपका कोई भी आज तक के लोकल सांसद बना था? नहीं बनाए ना ही नहीं। क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं चुने आप? बनाएंगे? आपका विकास नवादा में हुआ है? हाँ हुआ है, नवादा में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। कागो अभी मोदी के कार्यकाल में कागो आपका यहाँ मतलब हॉस्पिटल बना है? हॉस्पिटल हाँ? बहुत सारा बना कोई है। सरकारी IIT कॉलेज बना है? ITI भी बना है। कहाँ बना है सर? मैं भी बिहार से कौन सी जगह से हो? जहानाबाद में। नवादा जो है ना, मेरा वहाँ जो है दादा का कर्म भूमि रहा है। एक सेकंड पहले मेरा बात सुन लीजिए। ज्यादातर मुद्दे जो है ना देखा जा रहा था कि महंगाई और बेरोजगारी, इस पे बात की। अभी आप मान लो कि शिक्षा पर 18% टैक्स। मैं एक जनता से बेरोजगारी उसके लिए है जिसको काम करना नहीं आता है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, ठीक ना। मैं एकदम बढ़िया बिंदास से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी रहा हूँ। अभी भी देखो चाबी लेकर के मैं टैक्सी वहाँ पे खड़ा किया हूँ और मैं बिंदास से एकदम जी रहा हूँ। चलिए भैया, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? काम करो, ये 15 मैं तो यही कहूँगा ये इस बार 15 साल हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया बात है, 15 साल हो जाएंगे। अब रुको, नहीं, मैं भी जवाब दे रहा हूँ इस चीज का। इस बार अगर बीजेपी के नेता भी इस चीज को सुन रहे हो और देखें, तो मेरे कानपुर को पुरानी तरह कर दे। 15 साल मिल गए ना, मेरा जैसा कानपुर चमक रहा था ना, वो चमक लौटा दे, वहाँ इंडस्ट्री लौटा दे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बनारस पहले के अपेक्षा डेवलप हुआ अभी? सर, घर में बूढ़ा आदमी का पैर टूटा पड़ा है, उसको आप सही नहीं करवा रहे हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कानपुर को सही करवा दो। जब अयोध्या से लड़ाई करने राम भगवान गए थे ना श्रीलंका, तो राम ने रावण को एक ऑफर दिया था कि आप अगर जो शांत होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, मेरा सीता को वापस दे दो। उसी चलते पब्लिक ने इस बार बीजेपी को झटका दिया है, ठीक ना, कि आप हल्का सा तानाशाही मत लाओ। उससे मैं सहमत हूँ। अब अगला बीजेपी तानाशाही करती है। अब बताओ, सपोर्टर भी कहते हैं तानाशाही है, तानाशाही ना, बाप के बाप हमारे बच्चे आएंगे, वे हमारे बाप नहीं है। मोदी जी राम के भी बाप हैं। मैं सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ, 10 साल की कचड़ा इस बार थोड़ा साफ हुई है, समय लगेगी, साफ हो भी हो जाएगी। जो साफ होना सुने कमेंट, अब की बार मोदी जी का पत्ता साफ, अब की बार अभी 5 साल धोखे से आई है, धोखे से। आप कह रहे हैं आपकी बात, 5 साल क्यों हम सर्वे कर लेते हैं कि नहीं? सर्वे कर लेते हैं, पता चल जाएगा भाई साहब। सुनिए भैया लोग, जरा एक बार सुनिए, शांति। चलिए चाचा 1 मिनट, हम सर्वे ही कर लेते हैं कि नहीं? बस नाम रखिएगा, किनको अपलाना चाहते हैं, ठीक है? नाम मतलब राहुल गांधी को लाना चाहिए। भैया राहुल गांधी। आप भैया? राहुल गांधी। भैया? मोदी जी। आप भैया? मोदी के अलावा मानवे नहीं करते। आप भैया? मोदी जी बढ़िया है। 3 भैया? आप? कांग्रेस राहुल गांधी। 3 आप भैया? मोदी। आप भैया? कांग्रेस। 4 भैया? कांग्रेस। अच्छा 4-5 भैया? मोदी। अरे 5 तो कैसे मान लेंगे? 50-50 का जा रहा है भैया, बताइए चाची, 50-50 जा रहा है, देख रहे हैं आपके सामने। 50-50 कर दिया है, 50-50 कर दिया है। आप लोग के सामने किया है। 50-50 करने वाले अभी 50 में हुआ। चलिए हम इस वीडियो को रखें, उससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सर्वे तो किए हैं, तो 50-50 है, लेकिन आप लोग बताइए आप किनको देखना चाहते हैं कि नहीं? चलिए हम लोग इस वीडियो को रखते हैं। उससे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी लोगों का।